नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है और खबर की हेडलाइन जब पढ़ी तो चिंता भी हुई और फिर अपने आप पे हंसी भी आई। हंसी इसलिए कि हमारे नेता जो देश चला रहे हैं, किस चेंडू खाने की बातें करते हैं या किस सपनों की दुनिया में रहते हैं, यह वास्तविकता उनको समझ ही नहीं आ रही है। अरब सागर में आ धमकेगा अमेरिका, भारत के लिए बड़ा खतरा। चीन क्या करेगा, मुनीर के पासनी प्लान पर भड़का बलूचिस्तान। बहुत सारी खबरों में नाम है, चीन भी है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान भी है, बलूचिस्तान भी है। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अरब सागर में एक बंदरगाह बनाने और उसे चलाने का प्रस्ताव रखा ताकि वह अमेरिका के साथ अपने संबंध और मजबूत बना सके। यह नागरिक बंदरगाह बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के पासनी कस्बे में होगा, जो इसे ईरान में भारत द्वारा विकसित किए जा रहे चाबराह बंदरगाह के रणनीतिक रूप से निकट बताता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर ने देश में एक गहरे समुद्र वाले बंदरगाह के निर्माण और संचालन का खाका तैयार किया। हालांकि इस प्लान के सामने आते ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध और तेज हो गया। रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद का इस प्रस्ताव को वॉशिंगटन की उस कोशिश पर आधारित कर रहा है जिससे उसे ऊर्जा और सुरक्षा उद्योग को मदद के लिए दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हालांकि पाकिस्तान ने यह कहकर अमेरिका को खुश करने की कोशिश की कि पासनी की ईरानी और मध्य एशियाई की निकटता अमेरिका के व्यापार के विकल्पों को बढ़ाएगी। इससे अरब सागर और मध्य एशिया में अमेरिकी प्रभाव का भी विस्तार होगा। हालांकि बलूचिस्तान इसका यह कहकर विरोध कर रहा है कि पासनी उनका इलाका है, ऐसे में इसे अमेरिका को देने वाला पाकिस्तान कौन होता है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के पास ग्वादर बंदरगाह भी है जिसमें चीन ने पैसे लगाए हैं और वह इसका प्रबंधन भी करता है। पासनी ग्वादर से महज 100 किलोमीटर दूर है, जहां चीन बंदरगाह सुविधा का संचालन करता है। अगर यह प्रस्ताव सफल होता है तो यह अमेरिका को इस संवेदनशील क्षेत्र में पैर जमाने का मौका देगा। अरब सागर के रणनीतिक गणित को बदल सकता है। पाकिस्तान का लक्ष्य वाशिंगटन इस्लामाबाद संबंधों में हाल ही में आ गई नरमी का लाभ उठाना है। इस घटनाक्रम पर भारत, ईरान, चीन सहित क्षेत्रीय ताकतों की कड़ी नजर होगी। यूरेशिया टाइम के अनुसार भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को यह नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान के इस लालच में आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में उसका पहले से ही काफी प्रभाव है। उसका 5वां बेड़ा बहरीन से संचालित होता है। पाकिस्तान अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल दूसरे देशों से आर्थिक निवेश और रणनीतिक साझेदारी हासिल करने के लिए भी कर रहा है। भू राजनीतिक समझौते का अक्सर पाकिस्तान की स्वायत्तता की कीमत पर होते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा गणित को प्रभावित करता है। पासनी बलूचिस्तान के ग्वादर जिले में मरकाट तट पर स्थित है। एक रेलवे लाइन के निर्माण से यह पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों से खनिजों के परिवहन का केंद्र बन सकता है। साथ ही इससे अमेरिका को मध्य एशिया तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार इस बंदरगाह में विकास की परियोजना पर वाशिंगटन को 1.2 अरब डॉलर खर्च करने होंगे। इससे अमेरिका को तांबे एंटीमनी की पूर्ति रेगुलर हो सकेगी। ये बैटरियां और अग्निरोधक सामग्रियां और मिसाइलों को बनाने में महत्वपूर्ण तत्व है रेयर अर्थ मिनरल्स। सितंबर में ही मिसौरी की एक कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने सहयोग बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सैन्य इंजीनियरिंग शाखा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। उस समझौते वाली कंपनी जो है उसका नाम फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाक की जो मिलिट्री इंजीनियरिंग कंपनी है उसकी एक शाखा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत भी इस विकास पर कड़ी नजर रखेगा, क्योंकि प्रस्तावित बंदरगाह चाबहार से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, जहां वह शहीद बेहेश्त टर्मिनल विकसित कर रहा है। चाबहार बंदरगाह भारत और पाकिस्तान को दरकिनार करके
अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने में मदद करेगा। 2024 में भारत और ईरान ने इस टर्मिनल को विकसित और प्रबंधन के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगर अबर अरब पैच अगर अरब सागर में अमेरिका आता है तो ये पूरा एरिया संवेदनशील इलाके में बदलेगा, भू सामरिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। इससे अरब सागर में चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे। बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे प्रतिनिधि मीर यार बलूच ने इस पर लंबा चौड़ा पोस्ट डालकर विरोध किया। उन्होंने लिखा कि बलूचिस्तान के लोगों की सहमति के बिना हमारे दुर्लभ पृथ्वी भंडार यानी रेयर अर्थ मटेरियल को बेचना और रणनीतिक बंदरगाहों और हवाई अड्डों को स्थानांतरित करना हमारी क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता के लिए खतरा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के तटों और हवाई अड्डों का उपयोग ऐसी ही नीतियां लागू करने के लिए कर रहा है जो इस क्षेत्र विशेष रूप से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और भारत को अस्थिर कर सकती है। इसकी अनुमति हम नहीं दे सके। 9/11 के बाद पाकिस्तान की सेना ने अरबों डॉलर खर्च कर सैन्य और नागरिक सहायता प्राप्त करने हुए बलूची एयरपोर्ट क्वेटा, कचकल, शस्मी, पासनी और तुर्बत सहित का इस्तेमाल किया। यूरेशिया टाइम के अनुसार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीन का कुल निवेश 62 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसमें ग्वादर हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हो चुका है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चीन 29 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। ऐसे में चीन अमेरिका या किसी और के हाथ पासनी पोर्ट डेवलप करने नहीं दे सकता, ये एक संभावना है। कुल मिलाकर जो स्थिति बनती है, अरेबियन सी में एक मरकाना कोस्ट है, लंबा चौड़ा। इसी मरकाना कोस्ट पे चाबहार भी है, ग्वादर भी है और पासनी भी है। चाबहार और ग्वादर के बीच में 170 किलोमीटर की दूरी है। पासनी और ग्वादर के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है और पासनी और चाबहार के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। चाबहार ये भारत विकसित कर रहा है, ग्वादर चीन विकसित कर रहा है और पासनी ये अमेरिका को दिया जा रहा है। जब एक तरफ ये डेवलपमेंट हो रही है और एक ट्वीट क्या आता है जन्मदिन के दिन, हम बोहरा जाते हैं खुशी से और फिर अमेरिका को अपना दोस्त कहते हैं। अमेरिका लगातार पाकिस्तान के फेवर में जा रहा है और ये आज नहीं, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आज तक पाकिस्तान ने एक भी ऐसा कदम नहीं है जो भारत के लिए उठाया हो, जो भारत को मदद करे। पाकिस्तान लगातार भारत पे अंकुश रख रहा है, चाहे HB1 वीसा हो, चाहे स्कूलों में एडमिशन हो, चाहे हमारे ऊपर टेरिफ लाद दिया हो 50%, चाहे रशिया के तेल के नाम से हमारे को जबरदस्ती किया जा रहा हो, चाहे उनका सबसे महंगा तेल हमारे माथे मारने का प्रयास किया रहा हो, चाहे हमारे किसान मर जाए, उनके खेती के उत्पादकों को हमारे देश में डंप करने के लिए हम रास्ता खोल रहे हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, कपास हो गया, पता नहीं आगे मक्का भी होगा और क्या क्या होगा। किस लिए? सारा देश यही सवाल पूछता है। जब हम एक्सरे से देखते हैं तो हम सब पूछते हैं कि एक जगह नहीं है, वो पाकिस्तान को सबसे अच्छा दोस्त मानता है, वो पाकिस्तान में निवेश कर रहा है, वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है, पाकिस्तान के और रशिया के संबंधों को वो नज़रअंदाज कर रहा है। पाकिस्तान आतंकी देश है, फिर भी उसको आतंक के खिलाफ लड़ने वाला मान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो हर जगह पाकिस्तान की मदद कर रहा है और भारत को हमेशा रगड़ रहा है। इसके बावजूद हम अमेरिका को अपना दोस्त मान रहे हैं और पाकिस्तान को दुश्मन। यदि ये पोर्ट, पासनी पोर्ट यदि अमेरिका के पास गया तो अमेरिका भारत के गले पे होगा। इससे वाकई पूरी एशिया का बैलेंस बिगड़ेगा। चीन कितना दबाव डाल पाएगा पाकिस्तान के ऊपर ये पता नहीं। चीन भी पाकिस्तान से अपने संबंध बनाए रखेगा क्योंकि चीन ने बहुत ज्यादा कर्जा दे के रखा है, वो कर्जा भी उसको वसूलना है।
उसके बाद वो जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट उनको मिला है ग्वादर, वो भी चीन छोड़ नहीं पाएगा। यदि उन्होंने कहा कि नहीं हम पास नहीं दे ही रहे अमेरिका को, तो चीन वहां से विड्रॉ भी नहीं होगा, चीन अपने भी पैर जमाएगा। दूसरी बात है रेयर अर्थ मेटल जो है, जिसकी चीन की मोनोपोली है। यदि अमेरिका पाकिस्तान से यानी बलूचिस्तान में उसके अपार भंडार है, $6 ट्रिलियन के भंडार है वहां पे। पहला सैंपल, पहला शिपमेंट जा चुका है, और पहला शिपमेंट जाने के बाद जो अखबारों में खबरें छपी, उससे हंगामा हो गया है पूरे पाकिस्तान में। मुनीर का एक फोटोग्राफ भी आया है जो रेयर मटेरियल का बॉक्स सैंपल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को देते हुए है। उसके बाद पहला शिपमेंट गया जिसमें रेयर मटेरियल गया है, और यदि ये सैंपल है, 2 कंपनियों का करार ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे में हम कहाँ हैं? मात्र हमारे कहने से या ललकारने से कि अगला बार युद्ध होगा तो नक्शे से मिट जाओगे, कौन मिटने देगा? जहां पाकिस्तान का, जहां अमेरिका का पोर्ट होगा, जहां चाइना का पोर्ट होगा, जहां यूएई का उनके साथ सामरिक एग्रीमेंट है कि युद्ध में साथ देंगे एक दूसरे का, जहां टर्की युद्ध में साथ देने के लिए तैयार है, वहां चीन युद्ध में साथ देने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ के अधिकारियों को थोड़ा संयम रखना चाहिए। पता नहीं हमारे यहाँ मिलिट्री के अधिकारी अभी कैसे कभी नहीं बोलते थे, ये अभी अभी उनको भी एक शायद छपास और दिखास का लग गया है। ये पाकिस्तान के जो सैन्य के अधिकारी हुआ करते थे, क्योंकि पाकिस्तान सैन्य ही चलाता है, वहां तो लोकतंत्र है ही नहीं। उन लोगों की बराबरी कम से कम भारतीय सैन्य ने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी एक परंपरा है। कुल मिलाकर हमें यह देखना है कि हम अमेरिका के सामने कितना नाक रगड़े, और अमेरिका लगातार हमारे दुश्मनों के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, और दोस्ती किस हद तक हो गई ये खबर इसको रेखांकित करती है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।